ओम शांति। 11 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। इसमें जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं होता। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट है, जिस घड़ी होना चाहिए, वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा कहते हैं ना, आपकी शक्तियों का प्रभाव कब निकलेगा? ऐसी कौन सी शक्ति की कमी है? बाबा कहते कौन सी शक्ति की कमी है? जो बाबा ने परसों भी मुरली में बोला था, इसको अपना लो तो हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है, यानी कि ताकत नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। अभी तक कम है। बाबा कहते हैं याद का चार्ट बहुत कम है। कम से कम बाबा कहते हैं 8 घंटा। हम 4 घंटा भी नहीं, 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, तो कितना शक्ति कम है हमारे में। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो, जब अपने को पक्का करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब बाबा कहते तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, है ना। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करती रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है। बाबा कहते इतनी बड़ी भी बात नहीं है और इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन वो पक्का नहीं होता है ना, इसीलिए हमें बहुत मुश्किल लगती है। नहीं तो है सेकंड की बात। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी बाप एक को कहा जाता है, बाकी सब हम सब क्या हैं? आत्मा। वो है परम आत्मा। बाबा कहते हैं मैं हूँ आत्मा, परंतु कौन सी? सुप्रीम सत्य हूँ। मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम मालिक थे ना, पहले पूरे विश्व पे राज्य करते थे। बाबा कहते मालिक थे ना। स्मृति आई, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे सोचो तुम कौन हो। बच्चों को स्मृति दिलाती हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए थे, पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग। अब देखो कहाँ आ गए हो, बिल्कुल पिछाड़ी में। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा में ही देह के साथ, आत्मा ही देह के साथ आत्मा से बात करती है। आत्माभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर किस में रहते होंगे? बॉडी कॉन्शियस में रहते होंगे। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हैं, है ना। इस देह को चलाने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ, यही पाठ देखो पक्का नहीं है। जो मुख्य चीज़ है आज हम उसी को नहीं जानते हैं। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। किसके लिए कहा गया है? आत्मा के लिए कहा गया है कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा। कभी धर्म कहते ना, परमात्मा कौन है, उनके लिए कभी पाप शब्द नहीं लगता। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, देव परमात्मा। परमात्मा तो परमात्मा है। तो ये उपाधि किसको मिली हुई है? आत्माओं को। कोई अपने को शिव कहती हैं, दूसरों के शिव के नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाती हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हो हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर धीरे धीरे कर्मों में आते आते फिर तमो प्रधान बनती गई। बाबा आते हैं जब आत्माओं को कट चढ़ी हुई है, जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तो क्या हो जाता है, वो धीरे 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 करके लास्ट में काला हो जाता है। फिर उसको भट्टी में डाला जाता है ताकि फिर से वो क्या हो जाए, उसमें चमक फिर से आ जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को रोज़ योग भट्टी में, ज्ञान योग की भट्टी में
पकाते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है, मैं आत्मा हूँ, वो पक्का हो जाए और मेरा स्वरूप अपने स्वरूप में रहना है, जो कि आज हमें पक्का नहीं है, भूल जाते, घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते तब बाबा कहते मैं आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पे आता हूँ। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है, जो पार्ट जिस घड़ी होना है उस घड़ी ही रिपीट होता है, ज़रा भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। इस ड्रामा में बाबा कहते हैं ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता है। वो हद का ड्रामा जो 3 घंटे की मूवी होती है, और ये है बेहद का ड्रामा। सारे विश्व जो है, सब आत्माएं इस रंगमंच पे अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये बेहद का ड्रामा है, ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं, मतलब बाबा कहते गहराई में जाने की बातें हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा जो पार्ट, बाप कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वो ड्रामा, कोई भी मनुष्य मात्र रचयिता को नहीं जानते, ना रचना को जानते हैं, न खुद को जानते हैं, ना उस परमात्मा को जानते हैं। तभी ऋषि मुनि लोग क्या कह के चले गए, नेति नेति मीन्स हम भी नहीं जानते। अब तुमसे कोई पूछे तो बाबा कहते हैं जब हमें ज्ञान मिल जाता है, हमसे कोई भी पूछे तो आदि मध्य अंत का ज्ञान हम तुरंत समझा सकते हैं। तुम सिर्फ अभी जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया तुम ही रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, वंडर है ना। सतयुग में हमें ज्ञान नहीं होता ड्रामा का, आदि मध्य अंत का, है ना। अभी जो है बाबा कहते जो मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ संगम युग में, तुम्हें आदि मध्य अंत का हर जगह का मालूम होता है, हर बात पता होती है। अगर आने वाला समय हमें पता लग जाता है तो क्या होता है, आज हम गद्दी पे हैं और कल फिर हम गद्दी से उतर जाएंगे, या आज हम 16 कला संपूर्ण है, कल बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अगर किसी इंसान को पहले से भविष्य पता हो जाए कि बुरा होने वाला है तो उसकी आज की भी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है। सतयुग में देवी देवताओं को कुछ भी मालूम नहीं होता आगे का। तो बाबा ने कहा तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना। पढ़ाई की जो थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर कोई दोबारा पढ़ाई थोड़ी नहीं करता है। तो बाबा वही कह रही हैं, पढ़ाई होने के बाद फिर दोबारा थोड़ी ना कोई पढ़ता है। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फिर दोबारा से वही पढ़ाई थोड़ी ना पड़ेगा। यहाँ भी वही बाबा कह रहे हैं, जब इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो गई तो फिर दोबारा ज्ञान देने की मुझे क्या ज़रूरत, फिर तुम्हें भी इस ज्ञान को बुद्धि में रखने की क्या ज़रूरत है, ताकि तुम्हें आदि मध्य अंत का पहले से ही ज्ञान हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। बाबा बार बार कहते अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बनी हो। लक्ष्मी नारायण में आस्तिक बनकर वर्षा लिया था जो अभी ले रहे। वर्षा माना प्रॉपर्टी जो बाबा हम बच्चों को अभी देते हैं। ये हमारा एम है, ऑब्जेक्ट है ना। बाबा कहते हैं ना तुमने अभी क्या किया है, अपना एम ऑब्जेक्ट लिया है कि इस पढ़ाई करने के बाद हम मनुष्य देवता बनेंगे। अभी तुम आस्तिक बनते हो, आस्तिक से फिर नास्तिक। अक्षर इस समय के हैं, यहाँ वो अक्षर ही नहीं है, पूछने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते कुछ पूछने की दरकार ही नहीं है, बिन पूछे मैं तुम बच्चों को इतना समझा देता हूँ। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब बाबा से पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं। बाबा कहते बेहद का मालिक रचता बच्चों को समझाया गया है, और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया जाता है, तुमको साक्षात्कार कराया था। शुरू में बाबा बच्चों को क्या कराते थे, साक्षात्कार कराते थे। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब सब आत्माएं आएंगी। बाबा कहते बच्चे दे सहित दे के सब धर्मों को त्याग, बुद्धि से मुझ एक को परमात्मा को याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को दे नहीं समझना। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, सेकंड की बात है, लेकिन यही सेकंड की बात हमारी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। मुक्ति में जाने के लिए आप भक्ति करते हो, मुक्ति में जाने के लिए भक्ति आधा कल्प करते हो, लेकिन कोई भी वापस गया नहीं।
हम भक्ति क्यों करते थे, पूजा पाठ क्यों करते थे, मुक्ति में जाने के लिए, वो भी नहीं मिला, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही तुम्हारी फिर क्या होती, सतगति होती है। 5000 वर्ष पहले बाबा ने समझाया था, अभी तुम को फिर से समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक माना जो हमारे शारीरिक पिता हैं, और अलौकिक माना ये ब्रह्मा बाबा जिसके तन में से बाबा आकर ज्ञान देते हैं, और पारलौकिक माना परम पिता परमात्मा जो सभी का पिता है, वो हमारा भी पिता है। हद का बाप लौकिक बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक ये संगम युग में ब्रह्मा बाबा जिनके तन में से बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये बुद्धि में नहीं आता। कहते भी हैं आदि देव एडम ईव, परंतु कहने मात्र। मंदिर में भी आदि देव का चित्र है, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह हमारा यादगार है। बाबा बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। दिलवारा मंदिर में जाते ना तो वहाँ पे बाबा कहते तुम्हारा यादगार बना हुआ है, वहाँ पे दिखाया हुआ है तपस्या करते हुए, तो वो तो जड़ है। और चैतन्य में बाबा कहते तुम भी ऐसे ही तपस्या करते हो, तो यादगार चित्र बने हुए हैं। लेकिन चैतन्य में हम सब क्या करते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं। वहाँ जड़ चित्र है, ऊपर में स्वर्ग है। जिन्होंने मंदिर बनाया वो भी नहीं जानते। बाबा हमको चैतन्य में राजयोग सिखा रही हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए। ये सब हमारे ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण अब हम कैसे बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो बाबा रोज़ हम बच्चों को ऐसा लक्ष्य देते हैं ताकि हमारे जीवन में वो लक्षण दैवी गुण दिखाई दे। सीढ़ी उतरते हैं, अब हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण का राज्य। वाम मार्ग यानी नीचे उतरना, द्वापर युग से हम नीचे उतरते हैं। बाबा कितना अच्छी अच्छी बच्चों को समझाते हैं। इस समय अभी सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, दुख हर हमें सुख का रास्ता दिखाओ। कहते हैं भगवान जरूर कोई भेष में आएगा, है ना। दुनिया वालों का इंतजार है, भगवान किसी न किसी रूप में आएगा और हमें ज्ञान सुनाएगा। तो परमात्मा का तो देखो मैं आ चुका हूँ और मेरा जाने का भी समय आ चुका है, तो सबको मेरा संदेश दे दो। अब दिखाते हैं कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर में। भगवान कहते मैं इसमें थोड़ी ना आता हूँ, गाया हुआ रथ है भाग्यशाली रथ। बाबा कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ जो बिल्कुल साधारण है। ये अपने जन्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा के तन में जब से बाबा आते हैं तब ये 60 साल की उम्र के होते हैं, तब भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बाबा के वानप्रस्थी हैं ये भी। भक्ति मार्ग में पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं। रंगून में भी बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी है, ऊंचा ऊंचा दिखाते हैं ना, इसका मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। शरीर से बड़ा दिखा देते हैं लेकिन शक्ति में वो बड़े थे। यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम भी शक्ति में बड़े बनते हो, शक्तिशाली बनते हो। बाकी उन्होंने लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर दिखा देते हैं, है ना। ऊंची ऊंची मूर्ति बनाते हैं, उनकी इतनी महानता है। तो इसीलिए उन्होंने कर्म अच्छे अच्छे किए हैं, इसलिए चित्र बनाए हुए हैं। तो अभी तुम जानते हो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं बाबा। इतना बड़ा मनुष्य नहीं होता। बच्चों को तो हंसी भी आती है। रावण का चित्र भी देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। रावण भी क्या है, दुश्मन है ना, तभी तो हर साल उसके बड़ा करते जाते हैं। कंपटीशन रखते कौन रावण बड़ा बनाएगा। दिन प्रतिदिन बुराइयाँ बढ़ती जा रही है, तो रावण का पुतला को भी बड़ा करते जा रहे हैं। तो रावण कब मरेगा, जब हमारे अंदर के विकार मरेंगे तब रावण मरेगा। नहीं तो रावण हंसता है मैं तो जिंदा हूँ और ये सोचते हैं मर गया हूँ। तो हर साल देखो क्या करते हैं, उसे जलाते रहते हैं। और रावण जो है वो मरता ही नहीं है, अगले साल फिर जिंदा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पहले अंदर के विकारों को मारो।
जो सबके अंदर बैठा है 5 विकार, यानी कि 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सबके अंदर बैठा हुआ है रावण के रूप में। जब तक उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा रावण को जड़ से ख़त्म करो, है ना। कोई पुतला फूकने की जरूरत नहीं है, अंदर की विकारों को क्या करो, मिटा दो। कहते ऐसा कैसा दुश्मन है जो हर वर्ष जिंदा हो जाता है। चित्र बना के जलाते हैं, अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते हैं। इस दुश्मन का भी किसी को पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं रावण संप्रदाय है, तुम कौन से संप्रदाय के हो, राम संप्रदाय के हो, राम कुल की आत्माएं हो, है ना, राम के मत पे चलने वाली आत्मा हो। रावण के मत पे चलने से तो नीचे गिरते हैं, पर राम के मत पे चलने से ऊंचा चढ़ते हैं और सुख में जाते हैं। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कैसे रहो, कमल फूल के समान। जैसे कीचड़ में कमल कैसे खिल जाता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे रहना है, पवित्र रहना है। कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रहें, है ना। एक हंस है, एक बगुला, मीन्स एक में एक चलता है दूसरा नहीं चलता है, तो फिर क्या होता है, परेशानी होती है। तो बाबा कहती हैं तुम्हें मैं नई नई युक्तियाँ बताता रहता हूँ। ये ज्ञान ऐसा है जिसके सुनने के बाद हम घर गृहस्थ में रहकर हम क्या करते हैं, पावन बनते हैं, और भी समझदारी से। तो बाबा ने कहा देखो रावण दुश्मन है ना, जो तुमको क्या करता है, तंग कर देता है। अब राम की मत पे चलो। तो बाबा कहते तुम मोती चुगने वाले हंस हो, कंकर चुगने वाले बगुला नहीं बनना है। हर एक में अच्छाई देखो, बुराई नहीं देखो। तो बाबा कितना बच्चों को समझाते हैं, प्यार से, आपस में प्यार से रहो, तभी तो सुख की दुनिया में जाएंगे ना। आपस में कभी भी खिटखिट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करो। खिटखिट होती है तो सो ज़रूर होगा, सहन भी करना पड़ता है। कई बार एक करता है तो दूसरे को सहन भी करना पड़ता है, बड़ी युक्तियाँ से चलना पड़ता है। बाबा रोज़ हम बच्चों को योग सिखाते हैं। योग से, वाइब्रेशन से आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हो, अपने परिवार वालों को भी ठीक कर सकते हो। और कैसे चलना है, युक्ति से चलना है, सबको प्यार से लेकर चलना है। कितना बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाबा को रांझू रमजबाज कहते हैं, रोज़ रोज़ नए तरीके बताता है। 4 पेज की मुरली में, ज्ञान में बाबा हमें रोज़ ज्ञान से भरपूर कर देता है, जीवन जीने की कला सिखा देता है। कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे जीवन जीना है, सब सिखाते हैं इस ज्ञान मुरली में। रोज़ हम बच्चों को नया नया क्या करते हैं बाबा, युक्तियाँ बताते हैं, यानी आइडिया देते हैं कैसे चलना चाहिए, घर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। जैसे बाबा ने कल भी बोला था ट्रस्टी बन के रहना चाहिए। ट्रस्टी बनेंगे तो फिर क्या होगा, बोझ नहीं होगा। और गृहस्थी समझेंगे तो फिर सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, मैपन आ जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते ट्रस्टी माना कोई अटैचमेंट नहीं, स्नेह प्यार रहे लेकिन उसमें मोह ना हो। मोह हमें दुख देता है और स्नेह हमें सुख देता है। तो सुख चाहिए या दुख चाहिए? तो बाबा कहते सुख चाहिए तो क्या करो, स्नेह करो, और बंधन वाला प्यार तो हमें दुख देता है। तो घर गृहस्थ में रहो लेकिन युक्ति युक्त चलना है ना। बिना युक्ति से चलते, बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा सभी आत्माओं पे रहम करो, न सभी विकारों के वशीभूत हैं, इसीलिए ज़्यादा दुखी हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तो हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ वाइब्रेशन देनी है ना। तो युक्ति से मुक्ति मिलेगी। भगवान के लिए कहते हैं भगवान हमारे दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। लिबरेटर बाप सबका एक है, तुम्हारे पास कोई आते हैं तो अलग अलग बैठा के समझाओ, है ना। बाबा कहते हैं ना, शुरू में जब ज्ञान की शुरुआत हुई थी तो बाबा अलग अलग बैठा के पक्का कराते थे कि आत्मा हूँ पक्का करो, है ना। यही हमारा फर्स्ट लेसन है और ये हमारा लास्ट लेसन है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हम घड़ी घड़ी देवभान में आ जाते हैं ना, आत्मा प्रैक्टिस होती ही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा अलग अलग बैठा के समझाओ तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन मार्क हर एक का अलग अलग होता है। अब दूसरे के माइंड में ऐसी बातें नहीं है पर उसके मन में भी उसकी बातें चलने लग गई, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबको अलग अलग बिठा के समझाने से
उनको कुछ पूछना भी होता है तो पूछ भी सकते हैं। कई बार हम दूसरे के चक्कर में नहीं पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि क्या सोचेंगे, तो इसलिए बाबा ने कहा सबकी अलग अलग बीमारी है ना, तो फिर अलग अलग बिठा के समझाओ। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, मतलब आपकी शक्तियों से दूसरों को सुख मिलने लग जाएगा। अभी बाबा के तर्जुन जौहर नहीं, यानी कि वो शक्तियाँ नहीं हैं, अपना ही कल्याण नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को कैसे करेंगे। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से भी शक्ति नहीं मिलती है। शक्ति मिलेगी योग से, जितना हम योग लगाएंगे। ज्ञान से हमें रास्ता मिलता है, समझ आती है हम योग कैसे लगाएं। इसमें याद का जौहर भरना है। जौहर माना शक्ति, वो शक्ति कम है। बाप रोज़ कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बन सकते हो। जो खुद को जीत सकता है वो विश्व को जीत सकता है। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो, जो कुछ भी यहाँ करते हो। बाबा कहते बच्चे तुम अपने लिए ही करते हो। बाप आए हैं, बाप आते हैं किसके लिए, हम बच्चों के खातिर आते हैं ना। तो माया भी देखो कितनी दुश्मन है ना। बाबा कहते तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी क्या होती है, लड़ाई होती है ना। तो मैं तुम्हें नई नई युक्तियाँ बताता हूँ उससे बचने के लिए। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, लेकिन यहाँ से बाहर गए तो खलास, यानी बुद्धि से हट जाती है। फिर व्यर्थ की बातें चलने लग जाती है, दूसरा चिंतन चलने लग जाता है, तो ज्ञान का चिंतन खत्म हो जाता है। बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है। तुम इस समय ईश्वरीय संतान हो, फिर देवताई संतान कहलाएंगे कहाँ, सतयुग में। अभी डिग्री कम हो गई है ना, मीटर पॉइंट होती है ना, इतनी पॉइंट कम है। तुम एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते कितना नीचे आ गए। धीरे धीरे कला खत्म होते होते कितना नीचे आ गए। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला सर्व का भला, धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर चक्र को अच्छी रीति समझना है, यानी सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, 5000 साल का ड्रामा सर्कल है। बाबा कहते बच्चों उसे अच्छे से समझना है। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। बच्चे भी कहते हैं मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा हमको पढ़ाने आई हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती है। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, शांति देश से आई हूँ, यहाँ पाठ बजाने के लिए। हर एक अपना अपना कर्म कर रही हैं, साक्षी है तो उनका खेल देखना है। तो मैं चमकता हुआ सितारा कहाँ बैठा हूँ, मस्तक के बीच में, यहीं से देखता हूँ, यहीं से सोचता हूँ, बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। ये पक्का करना है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है, इस फोरहेड के बीच में। तुम शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहाँ मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य हो, एक राज्य हो, एक भाषा, एक कुल, एक मत, जो कभी थी। आज तो कितने धर्म, कितने राज्य, कितनी भाषा। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, ऐसा कहते हैं हो, लेकिन कब होगा, जब सब मिलकर एक हो जाएंगे तब होगा ना। नहीं तो फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर नारा ही लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। पर क्या गवर्नमेंट भी यही चाहती वन गॉड हो, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो। वन गॉड तो मानता ही नहीं कोई। अब तुमको फिर से लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन ही नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे कुल का होगा, जो बाबा के 30 कुल का बच्चा होगा, उसको भगवान की तरफ अपने आप खिंचावट होगी, वो अपने आप बातों को समझेगा। बाबा कहते अलग अलग बिठाकर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा ना। यहाँ फॉर्म भराया जाता है, उसमें लिखा होता है आपका नाम क्या है, किसको मानते हैं, इससे पता लगता है किसको मानते हैं। तो फॉर्म भर के उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है। तो सेंटर खुलेगा तो फिर सब आके यहाँ पे क्लास करते हैं। तो उससे पहले 7 दिन का कोर्स होता है और उस कोर्स में फिर फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म
बढ़ाओ तो मालूम पड़ेगा कोई किसको मानने वाला है, उसमें ये भी होता है आप किसको मानते हैं। कोई किसको, तो सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ते हैं। पहले पहले पूछना चाहिए कहाँ से आई हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं, है ना। जो से बाबा अब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, है ना। तो ज्ञान सुनते हैं हम लोग, तो क्या कहलाते हैं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। हम प्रैक्टिकल में अभी हमसे बाबा के बच्चे ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। अभी तुम समझते हो, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हर एक को समझाओ, सबका हक है, परमात्मा देने आए हैं जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा कहते आकर ले लो अपना हक, अपना अधिकार, आकर ले लो बाबा से। अभी बाबा दे रहे हैं, बस पहचान जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, मंदिरों आदि को देखते सदा स्मृति में रहे। ये सब यादगार किसके बने हुए हैं, हमको ऐसा ही बनना है ना, तभी तो यादगार बनेंगे। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रही हैं, एम दिया ना भगवान ने ऐसा बनने का। दूसरा है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस बगुले साथ है, बहुत युक्ति से चलना होता है, सहन भी करना पड़ता है। अगर एक नहीं चलता है और एक चलता है तो सहन भी करना पड़ता है। तो बाबा युक्ति बताते हैं ना कि उनको भी कैसे लाना है। आज का वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो योग युक्त होगा वो बंधन मुक्त जरूर बनेगा। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधनों से मुक्त होंगे। मन का बंधन ना हो, मन का सबसे बड़ी बात तो मन का बंधन होता है, तो मन का बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहते वो भी करना है, उनकी जिम्मेवारी भी लेनी है। कैसे, खेल खेल में, जैसे खेल खेल में बच्चे कई बार टफ खेल खेल जाते हैं, पर उनको लगता है खेल है, तो ये जीवन भी हमारा खेल है। हर एक अपनी जिम्मेवारी को निभाते खेल खेल में, बंधन युक्त नहीं, बंधन मुक्त होकर अपना कार्य करना है। इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें हम समय वेस्ट करते हैं तो हमारी मन बुद्धि थक जाती है, तो थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो बंधन समझते हो तो तंग हो जाते हो, और संबंध समझते हो तो सुख मिलता है, उसमें तंग नहीं होते हो। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, जो क्या क्यों के प्रश्नों में उलझता है, फिर क्या होता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। एक प्रश्न जाएगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, इसलिए स्टॉप लगा देनी है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, कुछ भी करो भगवान पे सौंप दो। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावनहार कौन है। करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। 3 दिन से बाबा कह रहे हैं अभिमान को समाप्त करो, है ना। जो हमें क्या करता है, आत्म अत्यंत दुखी देता है, आज भी दुख देता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मस्मृति में रहो तो सुख मिलेगा, और देह भान में आते हो तो दुख मिलता है। तो करण करावनहार की स्मृति से भान अभिमान समाप्त करो। कराने वाला कौन है, परमात्मा, हम तो करने वाले हैं, करावनहार तो वो है। तो ये स्मृति रहेगा तो कभी भी भान नहीं आएगा, कि देह का भान नहीं आएगा, दूसरा अभिमान भी नहीं आएगा। तो स्मृति से भान और अभिमान को क्या करो, समाप्त करो, है ना। तो बाबा ने क्या क्या फ़ायदे बताए, योग से क्या करना है, अपने को जीतना है ना। अभी विश्व के मालिक बनना है तो ताकत से, ताकत कैसे आई, योग से, ये मुख्य हमारा है।
है ना। और माया के बंधनों से मुक्त बनना है, निर्बंधन बनना है, अभिमान को छोड़ना है, अपने को विकृति में चमकता हुआ सितारा देखना है ना। घर गृहस्थ में रह के क्या बनना है? क्या चुगने वाला बनना है? मोती, ज्ञान मोती चुगना है, हंस बनना है, बगुला नहीं, है ना। तो बावन कितना आज हमको समझाया, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। अच्छा, ओम शांति।